भारत का अपना डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई लॉन्च होने के बाद से ही बड़ा हिट हुआ है। लोगों के बीच यूपीआई की बढ़ती पॉपुलैरिटी की बड़ी वजह बिना किसी चार्ज के चुटकियों में पेमेंट सेटल हो जाना है। लेकिन जल्द ही ये नियम बदल सकता है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक अब यूपीआई पेमेंट्स पर शुल्क वसूलने का विचार कर रही है। अगर आप भी पेमेंट के लिए यूपीआई का उपयोग करते हैं तो यूपीआई से पेमेंट करने के बदले अब चार्ज देना पड़ सकता है। दरअसल आरबीआई यूपीआई के डेवलपमेंट और पेमेंट के सेटलमेंट पर आने वाले खर्च को वसूल करने के विकल्प तलाश रहा है। इसके लिए रिजर्व बैंक ने डिस्कशन पेपर ऑन चार्जेस इन पेमेंट सिस्टम जारी किया है और इस पर लोगों की प्रतिक्रिया मांगी है। पेपर में कहा गया है कि यूपीआई भी आईएमपीएस की तरह एक फंड ट्रांसफर सिस्टम है। आरबीआई का तर्क है कि इसी कारण यूपीआई के लिए भी आईएमपीएस की तरह फंड ट्रांसफर ट्रांजैक्शन पर चार्जेस लगने चाहिए। रिजर्व बैंक ने कहा कि अलग अलग अमाउंट के हिसाब से अलग अलग चार्जेस निर्धारित किए जा सकते हैं। आईएमपीएस यानी इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस को सबसे आसान फंड ट्रांसफर करने की प्रक्रिया के तौर पर भी जाना जाता है। आईएमपीएस के जरिए कभी भी कहीं से भी और तुरंत फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। ऑनलाइन बैंक खाता धारकों की सुविधा के लिए बैंक बंद होने की स्थिति में जल्द फंड ट्रांसफर हो सके, इसके लिए आईएमपीएस की शुरुआत की गई थी। शुल्क की बात करें तो आईएमपीएस के जरिए फंड ट्रांसफर के लिए न्यूनतम 2.5 रुपए और अधिकतम 25 रुपए का शुल्क लगता है। इसके अलावा जीएसटी भी देना पड़ता है। हालांकि आईएमपीएस चार्ज बैंक की पॉलिसी के तहत होते हैं और कोई भी बैंक शुल्क को माफ या फिर चार्ज कर सकता है। पेपर के अनुसार यूपीआई एक फंड ट्रांसफर सिस्टम के रूप में पैसों का रियल टाइम ट्रांसफर सुनिश्चित करता है। वहीं एक मर्चेंट पेमेंट सिस्टम के रूप में भी रियल टाइम सेटलमेंट सुनिश्चित करता है। इस सेटलमेंट को सुनिश्चित करने के लिए पीएसओ और बैंकों को पर्याप्त बुनियादी संरचना तैयार करने की जरूरत होती है ताकि बिना किसी रिस्क के लेन देन पूरा हो सके। इसके कारण सिस्टम पर अतिरिक्त खर्च आता है। पेपर में आरबीआई ने सुझाव दिया है कि यूपीआई पेमेंट पर अलग अलग राशि के ब्रैकेट के आधार पर एक टियर चार्ज लगाया जा सकता है।